हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर बीएसटी बोर्ड एग्जामिनेशन। टेक अ लुक एट दिस। ये मेरा प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर है, भरा हुआ है पूरी केस स्टडीज़ के से। इसमें 3 ही पेपर्स आते हैं। देखिए ये है। सो हु एम आई टू टेल यू ऑल दिस। मैंने एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बीएसटी में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, विच इज़ लेस देन व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। सो आई थिंक कि जो 5 मार्क्स मेरे जिन मिस्टेक्स की वजह से रह गए हैं, वो मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका एक भी मार्क्स न छूटे और आप 100% स्कोर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ट्रस्ट मी गाइज, बीएसटी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको भर भर के केस स्टडीज़ आएंगी। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट टेक अ लुक एट दिस। ये मेरा प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का, एंड अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ तो ये भरा हुआ है पूरी केस स्टडीज़ के से। मतलब अगर मैं दिखाऊँ तो आपको MCQs तक में केस स्टडीज़ आ रखी थी। देखिए पूरा पेपर आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर बीएसटी का पूरा भरा हुआ था केस स्टडीज से। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि बीएसटी में क्या होता है, हमारे पास इतना सारे सब डिविजन्स होते हैं और इतने सिमिलर सब डिविजन्स होते हैं हर एक टॉपिक के कि हमें ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता था, इसका आंसर ये भी हो सकता था, बट एक की पॉइंट होता है जिससे वो दोनों भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। सो द सेकंड मिस्टेक्स विच यू गाइस कैन मेक इज़ टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स में अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 6 मार्कर्स की केस स्टडीज़, जिसको हमें 2-3 बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ आता है कि सिस्टमैटिकली कैसे लिखना है, उसमें आपको टाइम ज़रूर लगेगा और उसमें फिर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर आप 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स में अपना सारा टाइम वेस्ट कर पाओ। सो द थर्ड मिस्टेक इज़ मिसिंग कीवर्ड्स इन आंसर्स। देखो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम ही कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज़ पे चलती है। जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढते हैं आपके आंसर्स में। वो पूरा आंसर आपके ऑफकोर्स नहीं बैठेंगे वो पढ़ने के लिए, वो सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे और आपका राइटिंग स्टाइल देखेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखेंगे, उस बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं। तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए और वो रेलेवेंट होने चाहिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फोर्थ मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। अगर आप एक ऐसी केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो आपसे फ्लो चार्ट नहीं मांग रहा है, वो आपसे सिर्फ आंसर मांग रहा है और वो केस स्टडी 4 या 6 मार्क्स की है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि अगर उस आंसर से रिलेटेड कोई सा भी फ्लो चार्ट या डायग्राम बन सकता है तो आप 100% बनाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके एग्जामिनर को एक प्रूविंग पॉइंट देती हैं कि हाँ, मेरे को इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स से। सो द लास्ट मिस्टेक विच यू गाइस कैन मेक इज़ ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रखना कि तुम्हें मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता हो। तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख के ही टीचर उतने में ही टिक कर दे, तुम्हारी स्पेलिंग वेलिंग कुछ ना देख पाए, वो तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो, जो भी तुम करो ना। मैं बता रही हूँ, सीबीएसई में 2 चीज़ों का सबसे बड़ा खेल होता है। कीवर्ड्स 100% लिख के आना, जितने तुम्हें आते हैं सारे लिख के आना। फ्लो चार्ट्स बना के आओ। जितना तुम्हें लग रहा है ना कि अननेसेसरी यार इसमें क्या ही मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया, मैं फ्लो चार्ट भी बनाऊँ क्या, बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम में कर लोगे पूरा एग्ज़ाम तो बनाओ। प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी राइटिंग रखो, तुम अपनी इतनी अच्छी तरीके से सिस्टमाइज्ड वे में लिखो कि जो एग्ज़ामिनर है ना वो मतलब ऐसा हो जाए कि भाई इस बच्चे ने मेहनत की है और वो मुझे इसके आंसर शीट में दिख रही है। करूँ तो गाइज़ मैं वैसे बता दूँ, ये अनस्पॉन्सर्ड है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इसमें से। ये मेरे टीचर ने सजेस्ट की थी, मेरे ट्यूटर ने। तो ये परीक्षा प्री बोर्ड पेपर्स बोलते हैं इनका, कुछ तो है ये ना। वो भेजते हैं, मतलब जैसे PYQs तुम लोग सॉल्व करते हो बड़ी बड़ी बुक्स में से, अगर तुम PYQ सॉल्व करते हो तो ये PYQs इसमें 3 ही पेपर्स आते हैं जो कि रियल बोर्ड पेपर की तरह होते हैं। जैसे कि ये है, तो ये रियल बोर्ड पेपर की तरह है और ये आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। ये पेपर्स आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार करते हैं कि आप बोर्ड में बैठे हो और आप बोर्ड में जैसे बैठे हो वैसा करो।